अगर आप अगले 2 महीने में कार खरीदने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि अगले 60 दिन में ऐसी एसयूवीज और हाइब्रिड कार्स लॉन्च होने वाली है जो क्रेटा, फॉर्च्यूनर, ब्रेजा तक की वैल्यू बदल सकती है। इस लिस्ट में टोयोटा, होंडा और किया जैसी सरप्राइजिंग एंट्रीज भी है, और एक ऐसी कार भी जिसे देखकर बायर्स अपनी बुकिंग तक कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा RAV4 की, और ऑनेस्टली ये वो एसयूवी है जिसका वेट इंडियन बायर्स काफ़ी टाइम से इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि टोयोटा का नाम आते ही इंडियन मार्केट में सबसे पहले दो चीज़ याद आती है, रिलायबिलिटी और टेंशन फ्री ओनरशिप। लेकिन RAV4 सिर्फ टोयोटा बैज की वजह से एक्साइटिंग नहीं है। असली रीज़न है इसका हाइब्रिड सेटअप और ग्लोबल रेपुटेशन। काफ़ी कंट्रीज में ये एसयूवीज ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग हाइब्रिड एसयूवीज में काउंट होती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग लगभग 20 से 25 लाख तक हो सकती है। ग्लोबली इसमें 2.5 लीटर हाइब्रिड इंजन और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है, मतलब सिटी माइलेज भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हाईवे कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का फील हो सकता है। टोयोटा सेफ्टी सेंस, पैनोरामिक सनरूफ और प्रीमियम कैबिन इसे डायरेक्ट प्रीमियम एसयूवी टेरिटरी में डाल देते हैं। और यही वो जगह है जहां चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडियन बायर्स अब सिर्फ बिग एसयूवी नहीं चाहते, लोग फ्यूल कॉस्ट भी कैलकुलेट करने लगे हैं। अगर टोयोटा प्राइसिंग स्मार्ट रखती है तो हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन अब जो आगे एसयूवी है वो शायद हाइब्रिड मार्केट को और भी डेंजरस बना सकती है। होंडा ZR-V, क्योंकि होंडा यूजुअली इंडिया में बहुत स्लो और कैलकुलेटेड लॉन्च करती है, लेकिन अगर ZR-V लॉन्च होती है तो बहुत सारे बायर्स अपनी करंट शॉर्टलिस्ट तक चेंज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 15 से 22 लाख के बीच हो सकता है। इसमें 1.5 IV टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलने की उम्मीद है। होंडा सेंसिंग ADAS, प्रीमियम इंटीरियर और होंडा का लेजेंडरी स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है। और ऑनेस्टली कंफर्ट फैक्टर में होंडा कार्स आज भी अलग आइडेंटिटी रखती है। लॉन्ग ड्राइव्स में स्मूथनेस और रिफाइनमेंट बहुत सारे बायर्स के लिए आज भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ बिगेस्ट क्वेश्चन प्राइसिंग का रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड मार्केट में बायर्स अब वैल्यू कैलकुलेट बहुत एग्रेसिवली करते हैं। अब अगर होंडा रिफाइनमेंट बेच रही है तो किया प्रीमियम एक्सपीरियंस बेचने की तैयारी में है। किया सोनेटो, किया ने इंडियन बायर्स को फीचर की ऐसी आदत लगा दी है कि अब लोग हर नई कार में लग्जरी लेवल कैबिन एक्सपेक्ट करने लगे हैं, और सोनेटो उसी स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट स्टेप लगती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 25 से 30 लाख तक जा सकता है। ग्लोबली इसमें 2.2 डीजल और 2.5 टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। डुअल 12.3 इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट, बोस साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और ADAS इसे प्रॉपर लग्जरी एसयूवी फील देते हैं। लेकिन सोनेटो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ शायद इसका फैमिली फोकस्ड प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि काफी बायर फॉर्च्यूनर जैसे रोड प्रेजेंस चाहते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी है, इस बजट में बायर सिर्फ फीचर नहीं देखते, ब्रांड इमेज, रीसेल कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रीमियम एसयूवीज के बाद आते हैं उस कंपनी पर जो इंडियन EV मार्केट को एग्रेसिवली पुश करना चाहती है, महिंद्रा विजन S। और ऑनेस्टली ये एसयूवी कम फ्यूचर कॉन्सेप्ट ज्यादा फील होती है। महिंद्रा अब क्लियरली फ्यूचरिस्टिक EV इमेज बिल्ड करना चाहती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग लगभग 25 से 35 लाख तक जा सकती है। डुअल मोटर सेटअप, एग्रेसिव LED लाइट बार, फ्लश डोर हैंडल और AI बेस्ड कैबिन फीचर इसे कॉन्सेप्ट कार वाइब देते हैं। पावर करीब 200 से 300 हॉर्स पावर तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वही है जो अभी पूरे EV मार्केट के सामने है, चार्जिंग कॉन्फिडेंस। इंडियन बायर्स आज भी रेंज एंग्जाइटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर महिंद्रा एग्जीक्यूशन सही करती है तो ये एसयूवी EV स्पेस में बड़ा डिसरप्शन क्रिएट कर सकती है। अब EVs और प्रीमियम एसयूवी के बाद आते हैं उस कैटेगरी में जहां एक्चुअल इंडिया की मेजॉरिटी बाइंग होती है, प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवीज। मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे बायर्स का पहला सवाल होता है माइलेज कितना देगी। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 8 से 13 लाख तक जा सकता है। 1.2 लीटर के सीरीज और टर्बो बूस्टर जेट इंजन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्कशन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अपडेट को लेकर चल रहा है। और अगर मारुति हाइब्रिड ट्यूनिंग सही कर गई तो रनिंग कॉस्ट राइवल से काफी कम हो सकता है। यहीं डेली ऑफिस कम्यूट करने वाले बायर्स के लिए ईयरली फ्यूल सेविंग जेन्युइनली बड़ा फैक्टर बन सकता है।
एक्सटीरियर अपडेट शायद छोटा हो, लेकिन मारुति का रियल फोकस हमेशा ओनरशिप एक्सपीरियंस पर रहता है और यही चीज मिडिल क्लास बायर को अट्रैक्ट करती है। लेकिन प्रैक्टिकल बायर्स के लिए मारुति की एक और एसयूवी क्वाइटली और भी डेंजरस बन सकती है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। ब्रेजा फ्लैशी नहीं लगती, लेकिन बैलेंस्ड जरूर फील होती है। यही रीजन है कि प्रैक्टिकल बायर्स आज भी इसे सेफ ऑप्शन मानते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 8 से 14 लाख तक जा सकती है। इसमें अपडेटेड इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट, स्मार्ट हाइब्रिड इंजन और पॉसिबल एडैस एडिशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेजा की बिगेस्ट स्ट्रेंथ स्पेक्स नहीं है, असली ताकत है सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस स्ट्रेस और ओनरशिप पीस ऑफ माइंड। और ऑनेस्टली इंडिया में बहुत सारे बायर्स के लिए यही चीज फाइनल बाइंग डिसीजन बदल देती है। लेकिन अब आगे जो एसयूवी आने वाली है वो क्रेटा और सेल्टोस बायर्स को थोड़ा नर्वस कर सकती है। निसान की कमबैक एसयूवी। निसान काफी टाइम से इंडियन मार्केट में साइलेंट मोड में थी, लेकिन अब कंपनी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एग्रेसिव कमबैक चाहती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 12 से 18 लाख तक हो सकती है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, स्पोर्टी स्टाइलिंग और शार्प एलईडी सेटअप इसे यूथफुल कैरेक्टर दे सकती है। लेकिन बिगेस्ट कंसर्न वही पुराना है, सर्विस नेटवर्क कॉन्फिडेंस। इंडियन बायर्स सिर्फ लॉन्च एक्साइटमेंट पर डिसीजन नहीं लेते, लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रीसेल सिक्योरिटी भी देखते हैं। फिर भी अगर निसान प्राइसिंग स्मार्ट रखती है तो ये एसयूवी सेगमेंट का सरप्राइज पैकेज बन सकती है। अब हर बायर एसयूवी नहीं चाहता। इंडियन फैमिलीज अब प्रीमियम एमपीवीज की तरफ भी तेजी से शिफ्ट कर रही है। होंडई स्टारगेजर। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 10 से 16 लाख तक जा सकती है। डिजिटल क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटनिंग, कनेक्टेड फीचर, वायरलेस चार्जिंग और एडैस जैसे फीचर इसे प्रीमियम फैमिली कार फील दे सकते हैं। होंडई प्रैक्टिकल कार को प्रीमियम फील देने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर डीजल ऑप्शन मिस होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली बायर थोड़ा हेजिटेट कर सकते हैं। अब थोड़ी यूरोपियन एंट्री की बात करते हैं। स्कोडा इपिक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग करीब 18 से 25 लाख तक हो सकती है। क्लेम रेंज लगभग 400 से 550 किलोमीटर तक जा सकती है। और ऑनेस्टली ड्राइविंग एंथुसियास्ट आज भी स्कोडा की ड्राइविंग फील और बिल्ड क्वालिटी को काफी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ईवी मार्केट में सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी नहीं होता, ओनरशिप, कॉस्ट परसेप्शन और सर्विस कॉन्फिडेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यही एरिया स्कोडा के लिए चैलेंज बन सकता है। अब टोयोटा की एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, टोयोटा रेज। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ बायर्स माइलेज, रीसेल, फीचर और मेंटेनेंस सब साइमल्टेनियसली कंपेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 8 से 12 लाख तक जा सकता है। टोयोटा रिलायबिलिटी इमेज यहाँ इसका बिगेस्ट एडवांटेज बन सकती है, खासकर उन बायर्स के लिए जो लो मेंटेनेंस ओनरशिप चाहते हैं। लेकिन कंपटीशन ऑलरेडी इतना फीचर लोडेड है कि रिस्क को खुद को अलग प्रूव करना पड़ेगा। और अब आखिरी वाली कार, टाटा टियागो फेसलिफ्ट। हैचबैक सेगमेंट सोशल मीडिया पर भले कम एक्साइटिंग लगे, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये कैटेगरी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 6 से 9 लाख तक जा सकता है। अपडेटेड टच स्क्रीन, रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, डिजिटल क्लस्टर और इम्प्रूव्ड सीएनजी ईवी सेटअप देखने को मिल सकता है। टाटा की सेफ्टी इमेज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और यही चीज बजट बायर को कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, रिफाइनमेंट अभी भी सेगमेंट लीडर जितना पॉलिश्ड फील नहीं होता, लेकिन वैल्यू फॉर मनी फैक्टर काफी एग्रेसिव रह सकता है। तो ये थी वो अपकमिंग कार जो अगले 60 दिन में इंडियन मार्केट का पूरा बाइंग मॉडल बदल सकती है। अब जेन्युइनली बताओ, अगर आपको इनमें से सिर्फ एक कार चूज करनी हो तो कौन सी होगी? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन कार की जिन्हें लोग आज इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल में वही सबसे स्मार्ट बाइंग डिसीजन प्रूव हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।